जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि विफाकी आईनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। विफाकी आईनी अदालत का वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर वकील पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने रिमार्क्स में कहा, यह तरीक़ा ठीक नहीं, वकील यहाँ के बजाय सुप्रीम कोर्ट पेश हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने रिमार्क्स में कहा, वकला हजरात पहले आईनी अदालत में पेश हों। उन्होंने कहा कि आइंदा वकील पेश ना हुआ तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। जस्टिस हसन रिजवी ने उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने प्रॉपर्टी केस में रिमार्क्स दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि विफाकी आईनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। विफाकी आईनी अदालत का वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर अदालत वकील पर बरहम हो गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने रिमार्क्स में कहा, यह तरीका ठीक नहीं है, वकील यहाँ के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वकला हजरात पहले आईनी अदालत में पेश हों। उन्होंने कहा कि आइंदा वकील पेश ना हुआ तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने प्रॉपर्टी केस में रिमार्क्स दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बरहम हो गए। उन्होंने कहा है कि विफाकी आईनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। विफाकी आईनी अदालत का वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। इस केस के हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। निसार आबिद, खासे बरहम हुआ है जस्टिस हसन अजहर रिजवी वकील के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर, हमें अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल क्या थी? आज बिल्कुल देखिए, वफाकी आईनी अदालत में जो है वो आज अदालत का जो है वो वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया गया है। आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर वकील पर जो है वो अदालत ने इजहार बरहमी किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है, तरीका ठीक नहीं है, वकील यहाँ की बजाय सुप्रीम। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वकला हजरात पहले आईनी अदालत में पेश हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जाएगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही 2 रुकनी बेंच ने प्रॉपर्टी केस में रिमार्क्स दिए। अदालत ने आज वकील की अदम हाजिरी पर जो है वो इजहार बरहमी का जो है वो इजहार किया और आईनी अदालत की बजाय जब वकील जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ उसने कहा कि वफाकी आईनी अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, ये तरीका ठीक नहीं है कि वकील यहाँ की बजाय पेश हो। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद, आपने अपडेट किया, लेकिन आप साथ ही रह गए। वफाकी आईनी अदालत की खबर थी, सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई है। नाज़रीन से शेयर कर लूँ फिर आपसे अपडेट्स देते हैं, आप साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुबैना गलती दुरुस्त करने की CCP की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने CCP की नज़रसानी दरख्वास्तें भी खारिज कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। निसार आबिद, आप लाइन पर हैं? नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुबैना गलती दुरुस्त करने की CCP की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने CCP की नज़रसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस का रिमांड ट्रिब्यूनल को करना क्लैरिकल गलती नहीं बल्कि एक शौरी अदालती फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमीशन के मुताबिक फ़रीक़ैन के ज़ुबानी इत्तफ़ाक़ राय के बावजूद मामला गलत फोरम पर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ज़ुबानी इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर फ़ैसला बदलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। निसार आबिद से हमारा राब्ता बहाल हो गया, उनसे मज़ीद अपडेट्स देते हैं। निसार आबिद, पहले भी आपकी आवाज़ पिछली खबर में ब्रेक हो रही थी, एकदम चली जाती थी फिर आती थी। अभी भी फिर आपसे राब्ता हमने दोबारा इसलिए बहाल किया कि शायद कोई मसला था कम्युनिकेशन का। अपडेट कीजिएगा हमें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुबैना गलती दुरुस्त करने की CCP की इस्तदा जो मुस्तरद कर दी है इस केस के हवाले से। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नादानिस्ता तौर पर मामला जो है वो कमीशन की बजाय ट्रिब्यूनल भेज दिया गया। फैसले की दुरुस्ती के कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दोबारा पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मुबैना गलती दुरुस्त करने की
जो है वो कंप्लेंट्स कमीशन की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। इसी तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की नजरसानी दरखास्तें भी जो है वो खारिज कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केस का रिमांड ट्रिब्यूनल को करना क्लैरिटी गलती नहीं बल्कि ऐसी शौरी अदालती फैसला है। इसी तरह जो है मजीद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कमीशन के मुताबिक फ्रीकैन के ज्यादती जो है वो जुबानी इत्तफाक राय के बावजूद मामला गलत फॉर्म पर जो है वो भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना जुबानी इत्तफाक राय की बुनियाद पर फैसला बदलने की इस्तदा जो है मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसलों से कहा है कि ये तहरीरी फैसले जो है बोलते हैं जुबानी या मुबैना मुफाहमत की कोई कानूनी हैसियत जो है वो मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना है कि चेयरपर्सन जो है वो कमीशन का कास्टिंग वोट इस्तेमाल करना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। मजीद सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट ट्रिब्यूनल को 19 दिन में फ्रीकैन को सुनकर नया फैसला करने का हुक्म भी बरकरार रखा है। मजीद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब मुखालिफ फरीक इत्तफाक राय से इनकार कर दे तो जुबानी दावे पर नजरसानी मुमकिन नहीं है। मजीद जो है वो कमीशन के 4 रुकनी बेंच में शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर बराबर तकसीम जो है वो आई थी। इसी तरह चेयरपर्सन ने डेडलॉक खत्म करने के लिए अपना कास्टिंग वोट इस्तेमाल करते हुए जुर्माने आयद किए थे। इसी तरह से शुगर मिल्स अपील पर ट्रिब्यूनल ने चेयरपर्सन के वोट को गैर कानूनी करार देकर वापस कमीशन को जो है वो भेज दिया था, जिससे शकील अहमद ने ये तहरीरी फैसला जो है वो जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की खबर हमें दी है, अंदर अदालत में क्या कार्रवाई हो रही थी। लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एहतजाज हो रहा है उसकी खबर भी आ गई। आप साथ ही